पिछले कुछ सालों में दुनिया कितनी बदली है, इसकी एक तस्वीर हाल ही में भारत में भी दिखाई दी। मैं बात कर रही हूं इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की, जहां पर भारत मंडपम में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल, कई बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज शामिल हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तकनीक का कल माना जाता है, यानी फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खुद एआई के लिए भी ये सेमीकंडक्टर्स उसका दिल, उसकी धड़कन होते हैं, और एआई पूरी तरीके से इन्हीं चिप पर डिपेंडेबल होते हैं। और भारत इन्हीं सेमीकंडक्टर्स में सेल्फ रिलायंस करने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले वक्त में दुनिया भी भारत को डिपेंडेबल इंडिया के नाम से जानेगी। भारत मिशन सेमीकंडक्टर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह केवल एक औद्योगिक पहल नहीं है, बल्कि ये भारत को भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक पावर सेंटर के रूप में स्टैब्लिश करने की स्ट्रैटेजी है। कुछ डेटा, कुछ नंबर्स आपके सामने रखती हूं। मोदी सरकार ने 76,000 करोड़ के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ ISM 1.0 यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को चिप डिजाइनिंग, उसके निर्माण और पैकेजिंग का एक ग्लोबल सेंटर बनाना था। दिसंबर 2025 तक 6 राज्यों में 10 परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जिसमें 1.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। अब नेक्स्ट लेवल पर भी देश लगातार आगे बढ़ रहा है, और मजबूती इसे इस बार के बजट ने भी दे दी है, जिसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक नई और मजबूत पहल की घोषणा की गई। भारत अब सिर्फ चिप फैब्रिकेशन यानी कि निर्माण पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि चिप की चेन को मजबूत करना, इक्विपमेंट, मटेरियल को मेक इन इंडिया बनाना, इन बातों की ओर भी देश अब शिफ्ट हो चुका है। और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में इस बात को कहा दैट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जिक्र करते हुए, यानी ISM 1.0 का जिक्र करते हुए, कि कैसे भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। और अब देश ने ISM 2.0 को लॉन्च कर दिया है, जिसमें ISM 2.0 अब फुल वैल्यू चेन पर जोर दे रहा है, जिसका मकसद क्या है? मकसद है चिप डिजाइन से लेकर पूरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्टैक मेक इन इंडिया करना, सप्लाई चेन को मजबूत और रेजिलेंट बनाना, ताकि ग्लोबल रिस्क जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर से सिक्योर किया जा सके। इंडस्ट्री के नेतृत्व में रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स को और बेहतर बनाना। खास बात यह है कि इस बजट में ISM 2.0 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि 8,000 करोड़ रुपए मॉडिफाइड प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। भारत इसके जरिए अब खुद ऑल्टरनेटिव हब बनने का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे कि ICEA इसे फैब सेंट्रिक से फुल वैल्यू चेन स्ट्रैटेजी की ओर शिफ्ट बताते हैं। रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स पर भी इसके जरिए फोकस बढ़ेगा। आत्मनिर्भर इस शब्द ने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला है, और प्रधानमंत्री मोदी का ये वो विजन है जिसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, जिसने भारत को और देशों पर निर्भर होने पर फुल स्टॉप लगा दिया। और जिस तरीके से देश हर एक क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहा है, आने वाले वक्त में हर कोई ये चाहेगा कि वो भारत जैसा बन पाए। साथियों, आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता है। ये इकोसिस्टम मशीन बनाने वाले, डिजाइन इंजीनियर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लॉजिस्टिक नेटवर्क और स्किल्ड टेक्नीशियंस, ऐसे अनेक लेयर्स के से मिलकर के बनता है। सबके तालमेल से एक चिप तैयार होती है। भारत भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है।
इसका मकसद भी यही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे भारत में ही मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज की मांग बढ़ेगी।